अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम का आगाज़ करें तो मैं आपको बताऊं कि आज के प्रोग्राम के लिए हम लोग जिस इलाके में मौजूद हैं इसको TP2 कहा जाता है। TP2 KDA दो नाम है इस इलाके के, और इस इलाके के मसाइल भी बेशुमार हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर कराची के जिन इलाकों में हम ऑलरेडी जाके शो करते हैं उनके मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर हमारी कोशिश होती है कि कुछ अरसे बाद दोबारा से उन इलाकों में जाया जाए और जाना जाए जाके कि उनके इलाके के मसाइल में कुछ बेहतरी आई है या हालात जो हैं वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो TP2 एक ऐसा इलाका है जिस पे हम जो है वो पहले भी आए थे, हमने पहले भी अपना शो रिकॉर्ड किया था, जिसमें जो आवाम का मौक़िफ़ था वो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी जो जान सकेंगे इलाके के मसाइल क्या हैं और इसका हल किस तरीके से मुमकिन है। आज के प्रोग्राम में ज़रा दोबारा से आवाम के पास आए हैं, यहाँ इस इलाके में क्या मसाइल हैं, कुछ कम हुए हैं या बढ़ गए हैं, आवाम किस तरीके से सफ़र कर रही है और आवाम का इन मसाइल पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? असद नाम है। असद, ये बताओ कि इलाके के जो मसाइल हैं उस पर कभी जो है वो आवाज़ उठाई है, कभी किसी को बताया है कि इलाके में ये मसाइल हैं और इसका हल चाहते हैं हम लोग? जी, सबको बताया, सारी सियासी पार्टियां आती हैं, कुछ पार्टियां काम करवाती हैं, कुछ नहीं करवाती, लेकिन वो प्रॉपर हल नहीं निकलता। यहाँ पर पानी आता है तो यहाँ पर बहुत मुश्किलों से पुरानी लाइनें तो सब पुरानी लाइनों पे चल रहा है काम। हफ्ते के बाद पानी आता अगर आया भी तो वो भी थोड़ी देर के लिए आएगा, वो चली जाएगा। लोड शेडिंग बहुत है यहाँ पर, हालांकि बिलिंग सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। अब जैसे आप बता रहे हैं, अगर हम ये देखें कि पानी का मसला जो है हर इलाके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अब आपके इलाके में अगर पानी नहीं आता है तो इसका जवाब क्या पेश किया जाता है कि वजह क्या है? इसका जवाब कुछ भी नहीं, पानी अपनी मर्जी से ही खोलते हैं, जितना भी बोल लो वो नहीं खोलेंगे, अपनी मर्जी से ही खोलेगा पानी। तो खोलता कौन है पानी? पीछे इनका मेन है, वहाँ पर खोलते हैं ये वाटर बोर्ड वालों का। ये पानी यहाँ पर सबसे पहले बगैर मोटर के पानी आता था। जब ये आबादी आई थी ना हमारी लाइन एरिया शिफ्टिंग के, तो बिना मोटर के पानी आता था, लेकिन अभी आबादी बढ़ती गई, मोटर से भी नहीं आता पानी। पहले आपको बिना मोटर के दे दिया ना, अब वो कह रहे हैं मोटर से भी नहीं देंगे। अब यही तो मसला, क्यों नहीं आता ये समझ में नहीं आता। अब जैसे टैंकर्स लोग डलवा रहे होते हैं, टैंकर्स आपको कितने के पड़ते हैं यहाँ पर अगर आप टैंकर्स मंगवाते हैं? टैंकर भी 6,000-7,000 का टैंकर पड़ता है सिंगल। और कितना महीने में कितना डलवा रहे होते हैं? 15 दिन में डलता, 10 दिन में खत्म हो जाता है, 10 दिन में। तो ये अवामी मसाइल का हल आपको क्या लगता है किस तरीके से मुमकिन है? ये सियासी जमात जो यहाँ पर है, हमारे चेयरमैन है, वही करवा सकते हैं, उसके अलावा कौन करवाएगा? जो कौन है चेयरमैन? फरहान गनी है यहाँ पर। फरहान गनी साहब के पास गए कभी शिकायत लेकर गए, वो उस टाइम पर मसला हल हो जाता। बाद में फिर जो पीछे बैठे हुए कुछ पानी बेच रहे होते हैं यहाँ पर, बाहर पानी बेच देते, लाइनें लगाई हुई आदम बस्ती के तरफ पानी बेच देते हैं यहाँ पर। टैंकर वही पानी हमारे इलाके में आके बिकता है हमारे को, ये जैसे कि सामने बिक रहा है, हमारे पानी हमें बिक रहा होता है। कहाँ बिक रहे हैं? वो सामने। अच्छा, मतलब इलाके का ही पानी जो है वो घूम कर दोबारा इलाके में ही आता है, उनको मिल रहा होता है पानी, हमें नहीं मिल रहा होता। इस इलाके में कितना टाइम हो गया आपको? इस इलाके में तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। अब 13 साल से जो बुनियादी मसाइल हैं और जो बुनियादी हुकूक है आवाम के, पानी, बिजली, गैस, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मिल रहा है? यहाँ पर देखें, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। बिजली तो हमारे यहाँ पर 4-4 दिन गायब होती है, 4-4 दिन बिजली गायब, हफ्ते में 1 दिन पानी आता है, वो भी अब आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है पानी। तो ये जो 4-4 दिन बिजली बंद रहती है, इसका क्या कहा जाता है कि क्यों बंद हो रही है? बोलते कुंडे यहाँ पर बहुत अलग है, कुंडे कहीं पर भी नहीं है, प्रॉपर बिल दे रहे हैं हम लोग। जहाँ पर 10 यूनिट जल रहे हैं उनके 5-5 हजार रुपए बिल आया रहा उनका, तो हम किस तरीके से बिल भरेंगे? उनको दिखाया जाता तो बोलते हमारी गलती नहीं है ये। तो पानी का जो मसला है इलाके में, उसके बारे में बताएं। देखो, पानी का मसला है, यहाँ पर आबादी जिस तरीके बढ़ते गई, इस तरीके से कोई लाइनें वैसे नहीं डाली गई है। शुरू की लाइनें डली हुई, वही लाइनें डली हुई जो सिंगल ग्राउंड +1 की लाइनें थी। अब तो माशाल्लाह यहाँ पर इतनी बिल्डिंगें बन गई तो उसकी वजह से सारा पानी गैस उधर चले जा रहा है। मेन इशू ये है। अब यहाँ पर जो चोरी और डकैती की वारदातों के मसाइल हैं उसके बारे में बताएं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चोरी डकैती के मसाइल यहाँ पर नहीं है। नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ। ठीक है, ये बताइएगा कि जिस तरीके से पानी का मसला लोग बता रहे हैं, पानी चोरी के मसाइल हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल हैं। तो किस तरीके से आप लोग जो हैं वो उसको पूरा कर रहे होते हैं पानी की कमी को? जो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट इतनी मिली हुई उनके साथ, जो यहाँ बिल्डर माफिया हैं या बैठे में सारे, ये सब कनेक्शन इतने ये बेच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के अपने ही लोग हैं, कुछ सियासी पार्टियों के लोग हैं जो कनेक्शन बेचते हैं, उनको कुछ बोल ही नहीं सकते। कनेक्शन किस चीज का? पानी का? पानी के कनेक्शन। जी, पानी के कनेक्शन बिक रहे हैं। जी। आप ये बताएं, गैस के मसाइल हैं इलाके में? गैस के मसाइल बिल्कुल हैं, गैस तो आता ही नहीं है। तो गैस के मसाइल को कैसे पूरा करते हैं आप? गैस के मसाइल बस ये खुली हुई है ना माशाल्लाह, सिलेंडर की दुकानें, गैस भरते हैं लोग, सिलेंडर बनाते हैं खाना। आजकल सिलेंडर जो है वो उसका काम ज्यादा हो गया है। ये सिलेंडर का काम ज्यादा हो गया था।
अच्छा, ये मसाइल जो अवामी मसाइल हैं, आपको क्या लगता है इसका हल किस तरीके से मुमकिन है? इसका हल तो पता नहीं, अल्लाह ही खैर करेगा किस तरीके से हल निकलेगा। कभी अवामी ताकत का मुजाहरा किया हो, कभी आपने अपने टाउन चेयरमैन के पास गए हो, कभी उनको मसाइल बताए हो? गए टाउन चेयरमैन के पास भी हो जाते हैं, फिर 50% काम हो जाते हैं उनके बोलने से भी, ज़्यादा नहीं होते। और उसके बाद फिर उसके बाद 4-10 दिन बाद ठंडे हो जाते हैं वो भी। 10 दिन बाद दोबारा वही मसाइल शुरू हो जाते हैं। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं TP2 कराची का ये इलाका, जहाँ पर जो है वो मसाइल का अंबार है और तमाम तर जो है वो मसाइल को बहुत दफ़ा बताने के बावजूद भी, रजिस्टर कराने के बावजूद भी उसका हल मुमकिन नहीं हो पाया। यहाँ की आवाम से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? हम लोग आए तकरीबन 2009 में। 2009 में। तो ये यहाँ पर जब आपने घर खरीदा तो या रेंट पर है? खरीदा, हमने घर नहीं खरीदा, हमने अपनी जगहें दी है। जो प्रेडी स्टेट रोड बना हुआ है, यहाँ हमारी रिहाइश थी, ये हमने इलाका डिमोलिश करवा के फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, अब आप यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये आपका अभी आप रेंट पर हैं या अपना है? हमारा अपना घर है। अपना घर है। अच्छा, यहाँ पर जब लोग घर ले रहे होते हैं जी जी, तो उनके जहन में बुनियादी तौर पर क्या होता है? क्योंकि आप कहीं भी घर लेने जाते हो, आपको होता है कि यार वहाँ पर पानी बिजली के मसाइल ना हो। अब यहाँ पर जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, पानी बिजली गैस तीनों के ही मसाइल हैं, तो यहाँ पर घर लेने में क्या सोचा था आपने? यहाँ असल में शुरू में ये मसले नहीं थे। यहाँ पानी भी भरपूर था हमारे पास, बिजली भी भरपूर थी, गैस भी भरपूर थी। अब ये तकरीबन 3-4 साल 5 साल जो है ना, ये इलाका हमारा सियासत की नज़र हो गया और कुछ हमारा जो ये काम खराब करा, बिल्डर माफिया ने काम खराब करा, गैर कानूनी कनेक्शन। सही है, अभी गैस के कनेक्शन आप ये देखेंगे कहीं पे भी नहीं हो रहे ना। आप चले हैं जो 5 मंजिल 6 मंजिल बिल्डिंग बना रहा है, वो खड्डा भी लगा रहा है और डायरेक्ट वो हेडन से गैस चढ़ा रहा है। समझ रही आप बात? इसी तरह बिजली का है, जब तक वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, वो जब तक मीटर लगाएगा नहीं। ऐसा ही है। सही है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बिल्डर माफिया जो है वो उसकी वजह से आपको मसाइल हो रहे हैं, पानी बिजली और गैस तीनों के, तो इसके बारे में किसी मुतल्लिका इदारे में गए हैं, कंप्लेन की है या नहीं? नहीं, कंप्लेन तो उस सूरत में करे ना कि जैसे इदारों को पता ना हो, ये बगैर इदारे के काम हो सकता है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर मसाइल की बुनियादी वजह एक तो सियासत और दूसरा कनेक्शन, गैर कानूनी कनेक्शन जो है, वो उस वजह से इलाके की सूरत हाल जो है मजीद खराब हुई है। ये के इलेक्ट्रिक का भी हम आपको बता दें, के इलेक्ट्रिक ने इतने नाजायज बिल हम लोगों को दिए में कि समझ लो कि 2 पंखे चला रहे हैं या 3 सेवर है, उसके छोटा उसके बिल 5-5 8-8 लाख बिल आए। तो वो तो मेरे ख्याल से कुंडा की वजह से हो रहा है ना, या नहीं? तो मतलब कितने आदमियों ने कुंडा चलाया होगा? पूरी आबादी ने कुंडा चला दिया। यहाँ पर है बिजली चोरी है यहाँ पर? क्यों नहीं है? हर यहाँ पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में तो कहाँ नहीं होती? जिन इलाकों में बिजली चोरी है वहाँ पर मसाइल हैं बिजली के। बिल्कुल है। जहाँ पर बिजली चोरी नहीं है, कुंडा सिस्टम नहीं है, वहाँ पर सूरत हाल बेहतर है। नहीं, कहने का मकसद ये है कि कंप्लेन क्यों नहीं करते? कंप्लेन करिए। अभी ये जो है तकरीबन 4-5 दिन पहले हमारी जो लाइट गई है, 4 दिन की नहीं लाइट गई है। सही है, तकरीबन हम लोग यहाँ पर 2-2.5 हज़ार घर है हमारा। अब 100 आदमी बिजली का बिल नहीं भर रहा है, ये डिफॉल्ट है वो। बाकी पूरी आबादी की इन्होंने 4 दिन लाइट बंद कर दी। क्यों? ऐसा है, ये तो है, ये एक बुनियादी मसला है जिसको सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है कि अगर कहीं पर भी जो है वो 1000 घर हैं, वहाँ पर अगर 200 लोग बिल नहीं दे रहे, बाकी 800 तो बिल दे रहे हैं ना, लेकिन सजा जो है वो तमाम के तमाम 1000 घरों को मिल रही होती है। और ये शिकायत मल्टीपल टाइम जो है वो लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ इलाके के लोगों की जानिब से, मीडिया और तमाम तर इदारों की जानिब से की जा चुकी है। लेकिन इसको किस तरीके से बेहतर किया जाना है, ये जो है हमें मुतल्लिका इदारे ही बताएंगे। कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको लगता है फिलफौर हल होने चाहिए और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मसाइल? ठीक है, इलाके की बात करें तो सिर्फ इलाके नहीं, पूरे पाकिस्तान में यही मसाइल हैं कि एक तो बिजली, गैस, और आपको पता है कि गैस की लोड शेडिंग कितनी है कि अभी भी घर से मैं आ रहा हूँ और वहाँ पर गैस नहीं है। आप दूसरी गली में जाएँ तो वहाँ फैब्रिक की वो पूरी नदियाँ बहा रही हैं, आपको सब चीज़ें पता ही है। तो पूरे कराची का यही हाल है। ऐसा ही है। तो ये आपको लगता नहीं है कि मसाइल जो हैं वो हमारे पूरे कराची के ही बढ़ते जा रहे हैं? लेकिन अगर हम इलाकाई सतह पर देखें तो जो इलाके के टाउन चेयरमैन होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है इनको बार बार जाके बताया जाए कि ये मसाइल हैं और इनको हल करना आपकी जिम्मेदारी, आप इनको हल करें। देखिए, जब इतने जिम्मेदार जो होते हैं उनको सब चीज़ें मालूम होती हैं, जो जाहिर सी बात है वो जब अपनी इलाकों से वाकिफ नहीं होंगे तो बेकार है फिर ऐसा ही है। बिल्कुल। तो बहरहाल ये कि कंप्लेंट्स वगैरह भी होती हैं। अभी रिसेंटली यहाँ पर 2-3 दिन से लाइट नहीं थी तो जाके एहतजाज वगैरह हुआ। तो ये सब चीज़ें पता चलने वाली चीज़ें हैं, तो पता चलती हैं सब चीज़ें। लेकिन ये है कि आप जो है जब वहाँ पर कोई एहतजाज करते हैं अपनी
आवाज के लिए खड़े होते हैं तो फिर ये होता है कि वो पुलिस आती है, फिर आपको उठा देती है और आप अभी जब आप लोगों ने आवाज नहीं उठा एहतजाज सकते। किया तब क्या हुआ उसका मुझे बताएं। ये हुआ कि जब हमने एहतजाज किया तो फिर वहाँ पे पुलिस वगैरह आए, उन्होंने उठा दिए कि आप अपनी आवाज के लिए क्यों खड़े हो रहे हो। उन्होंने क्या ये कहा कि चीज़ आप है। जाएं या उन्होंने ये हाँ नहीं बस पूछा जाए, कि आपकी रोड मसाइल क्यों क्या ब्लॉक है? करा हुआ है, आप रहते हो तो मसाइल पे तो कोई बात नहीं करता ना। तो ये भी यही बात मसला है कि मसाइल बहुत शुक्रिया भाई आपका, जिस तरीके से जब भी किसी इलाके को मसाइल होते हैं कि आपके घर में या मेरे घर में बिजली चली जाए, चंद घंटों के लिए बिजली चली जाए, तो हम सोच रहे होते हैं कि अब हमने क्या करना है, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके रुक जाते हैं, आप जहनी अजियत का शिकार हो जाते हैं। वहीं पर अगर इतने दिनों तक जो है वो बिजली बंद रहे तो सिचुएशन किस हद तक खराब होगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका TP2, जहां के मसाइल पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, जहां के मसाइल के लिए लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी आवाज़ को जो है वो उस तरीके से सुना नहीं जाता जिस तरीके से सुना जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद है उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। खालिद। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि इस इलाके के मसाइल जो हैं पिछले 6-7 महीने में बढ़े हैं या कम हुए हैं? बढ़ गए हैं। और क्या बढ़ गया इलाके में? इलाके में कोई पता नहीं चलता कि लाइट आती है कि नहीं आती, बिजली पानी का मसला होता है, बड़े परेशान है। पानी मारने का दाने का टाइप पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बड़े परेशान रहते हैं। अब जैसे ये लोगों ने बोरिंग कराई हुई है तो लोग जो हैं वो बाकी कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, सफाई के लिए, तो नहाने के लिए तो पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पीने के लिए जो है उनको मीठा पानी चाहिए होता है। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? मीठा पानी बोल खरीदते हैं। खरीदते हैं कहाँ से? मतलब आप लोग वो जो कैन मिलती है वो खरीदते हैं या हाँ। टैंकर डलवाते हैं? टैंकर। टैंक। कितने टैंकर लगते हैं एक दिन में? एक घर में एक टैंकर, एक दिन में एक टैंकर, एक दिन में एक दिन में एक टैंकर डल रहा होता है। कितने का एक टैंकर? एक टैंकर मिलता है कोई 10-15 हज़ार। 10-15 हज़ार रुपए का। अच्छा ये जो मसाइल हैं आप लोगों के, इस पर कभी आपको लगा है कि जो इलाके के बड़े हैं उन्होंने नजरसानी की हो? बड़े चुप पर के बैठे हैं, दे नहीं जाते। तो ये हमारे मसाइल या आपके इलाके के मसाइल आपको क्या लगता है कब हल करेंगे ये लोग? पता नहीं कब हाल होंगे। अच्छा बड़े परेशान है, बड़े बहुत पर बैठे क्या हैं। कहना चाहेंगे इनसे जो क्या? इलाके के बड़े हैं? लाके बड़े बिहार बानी करने, बिजली टाइम पे, मीठा पानी टाइम पे मिले, बड़े परेशान है ना, कोई पानी, काम। बिजली, गैस, तीनों हाँ, चीजें तीनों टाइम पे चीज़ें। मिले। हम अपने मिसाइल तो बता रहे हैं लेकिन लोगों ने देखो ना उधर थड़ा बनाया हुआ, आगे काउंटर रखा हुआ है, इधर फटे रखे हुए हैं। अभी ये जो रोड ब्लॉक किया हुआ है, ये किसका नहीं, किसी यही को तो मैं कहती हूँ कि बिजली के कुंडे लगे हुए हैं, एक महीना किसी को बोले ना राशन दो, एक महीना, वो 1 महीना राशन देगा। अगर अगले महीने पैसे दोगे तो दोबारा देगा, नहीं दोगे नहीं देगा। इसी तरह बिजली का ये हाल है। कुंडे वालों ने दूसरे 40 का हाल भी खराब कर दिया है। ऐसे? यहाँ तो कुंडे वाले कुंडे हटाए और बिजली को पूरी, अभी अख्तर कुंडे में जाओ 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती। जब आप बिजली दे रहे हैं तो आप पैसे नहीं दे रहे, तो कितनी दफा बिजली देंगे आपको? तो ये जो बिजली चोरी के मसाइल हैं हमारे इलाकों में, ये लोग शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत करते हैं वो जो देखो ये यहाँ तो इकट्ठे होकर यहाँ पे निकलने के लिए कौन तैयार है? यहाँ इतने बंदे बैठे हैं, इनको बुलाओ भाई दफ्तर चले, बिजली के दफ्तर चले। कोई भी नहीं उठेगा, यार मैं चाय पी रहा हूँ, यार मैं रोटी खा रहा हूँ, यार मैं होकर आ रहा हूँ। ऐसा है, बिल्कुल सही आगे है। चलने के लिए कोई नहीं है। ऐसा है, ये यहाँ सारा बैठ कुछ के- बताते हैं। बल्कि यहाँ बैठ, ये तो आपने बात कर दी, वहाँ चलने तक यहाँ इनके कोई भी पास नहीं है। मीडिया टीम है तो लोग कहते हैं हमारे अभी देखो मसाइल ही नहीं हम है। तो यहाँ रहने ये वाले लोग भी कहते नहीं हैं है। हमारा कोई मसला ही नहीं है, हम तो सब यहाँ रहने, सही हम जिंदगी सुबह से गुजार बैठे रहे हुए हैं, बिजली नहीं है। हम सुबह से बैठे हुए हैं, मोटरसाइकिल का काम करवाए हैं, बिजली के लिए कोई तैयार नहीं है। हैं। वो भाई बिजली के लिए जाने के लिए जाओ, ऐसा है। अपनी मेजोरिटी दिखाओ, लोगों को पता चले वहाँ आइए हमारे अवामी पास। ताकत जो है वो अवामी सबसे बड़ी ताकत ताकत है। अभी कश्मीर वालों ने देखा ना, खंबे उठा के तोड़े हैं तो 3 रुपए यूनिट हो गया। आटा भी सस्ता हो गया, बिजली भी सस्ती हो गया। हम छितर भी खाते रहेंगे और बोलते भी नहीं है। हम कहते हैं छितर मारने वाला बड़ा हुआ यार। हाँ हम कहते हैं, अच्छा हम ये कहते हैं हमारे मसाइल बढ़ा दो, हमने निकलना नहीं है। निकलना नहीं है हमने। और इधर बैठ के हम रोते हैं, देखो यार हमारे साथ क्या हो रहा है, यार क्या हो रहा है। बिल्कुल ओ सही भाई है। निकलो बाहर, आगे निकलो। यही है। और जब भी आवाम का प्रेशर होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है, आप इलाकाई सतह पर, पूरे पाकिस्तान की, पूरे कराची की बात ना भी करें, इलाकाई सतह पर अगर आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाए। सब हम हमारी कॉलोनी के अंदर लेकर जाते हैं लोग, बिजली लेकर जाते हैं ना, तो हम रोड पे आ जाते हैं। 1 मिनट के लिए वहाँ नहीं जाती है। एक दिन में 3 MD चेंज हुए, एक दिन में 3 MD PMD चेंज हुए हैं। क्यों? कि जल जाता था, उसी टाइम दूसरी गाड़ी ले आती थी, उसी टाइम दूसरी 3 चुके एक ही जगह से चेंज हुए हैं।
पैसे देते हैं ना, क्योंकि वक्त पर यहाँ अदायगी हो पे रही है। जो पैसे देते हैं वो भी पिस रहे हैं, जो नहीं देते वो भी पिस रहे हैं। ये वो मसाइल है। इसलिए कि लोग चोरी ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, इलाके में अगर बिजली चोरी हो रही है, चाहे आप चोरी नहीं कर रहे, कोई और चोरी भी कर रहा है, तो भी उसका खमियाजा आपको इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि उस तरीके से जो है वो बताया नहीं जाता, उस तरीके से शिकायत नहीं की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो मसाइल आवाम के जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, कम होने की तरफ जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे। यहाँ जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई ये बताइएगा कि इलाके के मसाइल पर आपकी क्या राय है? इलाके में तो टोटली मसाइल हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लाइट का देख लें आप, अभी भी लाइट गई हुई है और ये टाइम वो होता है जो ऑफिस से आने का होता ऐसा है ही है। लोगों का, और लाइट गई हुई और ये स्कूल बड़ा जाना, गुस्से का टाइम होता है जब आप ऑफिस से थक हार के घर में जाएं और घर में लाइट ना हो। और लाइट है ही नहीं। ऐसा ही कितने घंटे से गई हुई है? ये जाती है 1.5 घंटे 3 टाइम और 2.5 घंटे रात वाली टाइम, सुबह सारा दिन 1.5 घंटा जाती है और और रात रात को में 2.5 2.5 घंटे। घंटे आती है। तो ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिलिंग का ना होना या बिजली चोरी? बिजली चोरी। तो अब इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हम थोड़ी करेंगे, ये तो शिकायत की है कभी? उनको करो, वो कह रहा है आप जिम्मेदारी लोगे जो कुंडे लगा रहे हैं। हम जिम्मेदारी क्यों लें, हम तो खुद टैक्स पे करते हैं। आपको जिम्मेदारी इनका अपना आपको है ना। कौन कह रहा है कि जिम्मेदारी लें? किसकी अभी जिम्मेदारी? 2 दिन लाइट नहीं थी इसी एरिया में, 2 दिन लाइट नहीं थी। जब बात की इनसे, कॉल की, तो ये बोल रहे हैं आप जिम्मेदारी लोगे इलाकों की जहाँ जहाँ कुंडे लगे हैं। तो जिम्मेदारी हमारी है, इनकी अपनी है। नहीं, जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं ले सकता। कुंडा जिम्मेदारी इनकी अपनी है ना। कुंडा उतारना तो इनका काम है ना। आपका जिम्मेदार शहरी होने के हैसियत से ये करना है कि आप कॉल करके उनको बताओ कि यहाँ कुंडा लगा हुआ है। हम कैसे बताएं जब हमें खुद नहीं पता ना, इनका काम है ना बताना। तो नहीं, आपको नहीं पता, इलाके में कुंडा साफ पता चल जाता है कि सामने वाले घर ने कुंडा लगाया हो तो आप। फ्लैटों में लगे हुए हैं ज्यादा सारे, जो रहा है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं इसमें लगे हुए हैं। इनके अपने मोटर के बिल 4-4 लाख रुपए बने हुए। तो आपको लगता नहीं है कि इनकी शिकायत होनी चाहिए? शिकायत हुई नहीं है, खुद कुछ नहीं करते केसी वाले। आप कह रहे हैं शिकायत की भी है लेकिन ये लोग खुद उतारते नहीं खुद है। भी पता है कि कुंडे लग रहे हैं, तो उनको पकड़े ना, सबको क्यों दे रहे हैं एक के चक्कर में, सबको क्यों पूरे इलाके अच्छा, को मसला है। गैस का बहरान जो है इस इलाके में वो भी है? गैस टोटली, अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो गर्मी है तो है, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं होने। सर्दियाँ आती कहाँ, 10 दिन की तो सर्दियाँ आती हैं हमारे यहाँ। ऐसा ही उसमें है, भी गैस उसमें खत्म? भी गर्मियों में नहीं है तो सर्दियों में तो फिर नाम ही नहीं होता ना गैस का। अभी गर्मियों सिलेंडर में पे भी ही चल नहीं रहा है है। सारे मामला। वैसे अमूमी तौर पे यही होता था कि सर्दियों में जो है वो गैस का बहरान होता था जिससे आवाम को मुश्किलात हो रही होती थी, लेकिन अब कराची शहर में सर्दी गर्मी दोनों एक बराबर है क्योंकि गैस जो है वो ना गर्मियों में होती है और ना सर्दियों में होती है। अब जिस तरीके से ये वाले इलाके हैं, अब जैसे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि पूरे शहर की बात ना की जाए, इलाकाई सतह पर जिस जिस शख्स की जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो प्रॉपर तरीके से निभाए तो शायद मसाइल का हल जो है वो मुमकिन हो सकता है। कल कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? तकरीबन 12 साल हो गया बेटा। 12 साल। क्या सोच के आपने जो है वो इस इलाके में घर लिया था? घर इसलिए लिया था कि शहर यहाँ से ना करीब है, टावर करीब है, सदर करीब है, हर चीज़ है, पानी भी है, बिजली भी है। अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो अब आया है ये कब हुआ है? ये जब कुछ भी नहीं है। अभी तो पानी तो है ही नहीं, लाइट वो भी नहीं है। बहुत परेशान है। अच्छा, ये देखें आपके कराची जैसा शहर और यहाँ पर मसाइल वही हैं जो पुराने किसी, हम कह लें कि दूर दराज का कोई छोटा सा गांव हो, गाँव में भी नहीं ना था पानी ना बिजली ना गैस ना सड़कें, ये क्या कहाँ रह रहे फिर हैं? भी लोग रह रहे थे, सुकून था। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं है तो सुकून नहीं है। नहीं देखें, लेकिन आप, मुझे लगता है कि पंजाब के हालात तो बहुत बेहतर हैं। फिर लेकिन अगर आप कराची किसी गांव में चले जाएं तो वहाँ पर तो ये मसाइल नहीं है, वहाँ पर तो लोग खुश हैं, आसानी से जिंदगी गुजार रहे बहुत हैं। मसला है। तो ये सबसे मसले लाइट क्यों का हो गए? मसला, रात 9:30 बजे लाइट जाती है और 12 बजे आती है। रात को। आदमी खाए कब और सोए कब और सुबह उठे कब। तो ये मसाइल जो है ये इतने बढ़ कैसे गए इलाके में? अल्लाह बेहतर जानता है बेटा। आपको क्या लगता है जब आप यहाँ आए थे तब तो सब कुछ था, सब कुछ फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म होता गया? खत्म होता गया। कैसे? पहले एमक्यूएम थे इधर, हम्म, हर चीज का सहूलत था। एमक्यूएम जाने के बाद अब पता नहीं पीपल्स पार्टी आया, कौन आया, क्या आया, अब कोई सहूलत नहीं। सियासी वाबस्तगियों की वजह से मुश्किलात बढ़ गई हैं, आबादी ज्यादा बढ़ गया ना बेटा। आबादी बढ़ गई है आबादी ज्यादा। बढ़ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद थे। ये TP2 का इलाका है जहाँ पर हम मसाइल की बात कर रहे हैं और ये वो इलाका है, आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा कि ये वो इलाका है जहाँ पर लोगों के पास तमाम तर सहूलियात थी। मतलब लोगों का कहना ये है कि बिना मोटर के चले यहाँ पर पानी फरावानी के साथ आता था, बिजली का, गैस का, किसी भी चीज़ का यहाँ पर कोई मसला नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी और साथ ही साथ लोगों का आना यहाँ पर ज़्यादा हुआ, जिस तरीके से बिल्डर्स ने जो है वो इलाके में जो है वो बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट की, सियासी वाबस्तगियाँ चेंज हुई, उसकी वजह से जो है वो मसाइल बढ़ गए। क्योंकि हम देखते हैं कि इलाके का MNA कोई और होता है,
उसके बाद MPA कोई और किसी और जमात का होता है, नीचे आता है टाउन चेयरमैन किसी और जमात का है, काउंसलर किसी और जमात का है, जिसकी वजह से जो है वो आपस में लोग इतने उलझन का शिकार होते हैं कि अवामी मसाइल की तरफ जो है वो उनका ना ध्यान जाता है, ना वो उसको उस तरीके से हल करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि आप बहुत बड़ी चीज़ से शुरू ना करें, छोटी छोटी चीज़ों से भी अगर शुरू किया जाए और छोटे छोटे मसाइल को भी अगर हल करने की कोशिश की जाए तो ये मसाइल जो हैं ये हल हो सकते हैं। इसमें से कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि ना हल होने वाला हो। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, इन तमाम तर सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके से अवामी मसाइल हैं और अवामी मसाइल जो कि हल नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं लोगों के, और लोगों का कहना ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि इसका जवाब बेसिकली हमने किसके पास जाकर जो है वो तलाश करना है, इसका जवाब हमें कौन देगा। और बहुत सारे लोग उनको ये लगता है कि अवामी मसाइल से जो हमारे ओहदेदारान होते हैं या जो कंसर्न लोग होते हैं वो बेखबर होते हैं। तो इन्हीं तमाम तर सवालात के जवाब लेने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरहान गनी साहब, जो कि टाउन चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इनका ताल्लुक है, इनसे करते हैं बात। फरहान साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि हमने जो इलाके का सर्वे किया है, लोग बुनियादी तौर पर वही जो हमारे बुनियादी जो मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, अब ये तीनों चीज़ें हैं और लोग कहते हैं हमें ये नहीं मिलती। बिजली का लोग कहते हैं कि बिजली की हम बहुत सारी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, लेकिन चूंकि बिजली चोरी होती है, कुंडा लगा हुआ होता है, इसकी वजह से जो है इलाके में 4-4 दिन बिजली जो है वो मौजूद नहीं होती है। तो आपने कोई इस तरह का कोई मामला हुआ है कि इसका कोई हल तलाश करने की कोशिश की हो? कराची की आवाम जो बिजली से तंग है तो सिर्फ ये आप जिस इलाके से आई हैं सिर्फ ये इलाका एक नहीं है जो इसका मुतासिर है, पूरा कराची इन चीज़ों में भुगतता है। और जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ वहाँ पे भी 12 घंटे लोड शेडिंग है। ये इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ एक टाउन चेयरमैन मैं क्या इसके ख़िलाफ़ करूँ? आपने देखा होगा कि सूबाई हुकूमत हो, मेयर साहब हो या वफाकी हुकूमत भी हो, चाहे कितनी कमेटीज़ की मीटिंग होती है, तो के इलेक्ट्रिक ऐसा बेलगाम घोड़ा हो चुका है कराची के अंदर कि जिसकी लगाम किसी के भी हाथ में नहीं है। हम तो खुद परेशान है कि के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल कैसे किया जाए। हम अपनी हुकूमत से कहीं भी मीटिंग्स होती हैं मुतालबा अक्सर करते ही हैं, और मुझे तो सारी हुकूमतें भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस नज़र आती हैं, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज से भारी हो गया कि इलेक्ट्रिक का इदारा। हमें भी लगता है, बिल्कुल मेरी सोच भी यही है कि इलेक्ट्रिक के लिए अब जब ये जो इश्यूज़ क्या हैं, मामला क्या हैं, वो मुझे इतनी गहराई से नहीं पता। मैं कराची की आवाम को के इलेक्ट्रिक के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल किया जाए, वरना तो जो जिस हाल में, और अब तो चले फिर भी मौसम थोड़ा बहुत सही हो गया है, एक 40 टेम्परेचर हो जाता है, 41 तक कराची का टेम्परेचर जाता है। उस दिनों में पूरा दिन घर पे लाइट ना होना, बिजली ना होना, बच्चों को स्कूल जाना, लोगों को जॉब जाना, बड़ी मुश्किल का सामना है। कि इलेक्ट्रिक मैं एक एज अ टाउन चेयरमैन उसको लिए क्या कर सकता हूँ, मगर ये बेलगाम घोड़ा है कराची के अंदर। इसको कंट्रोल करने के लिए कराची की आवाम को कुछ करना पड़ेगा कि इसको कंट्रोल करे, बाकी हुकूमत को तो शायद ओहदेदारान के बस की बात नहीं, कराची की आवाम को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि जैसे सईद भाई की आपने किसी भी सुनी होगी ना, जैसे सईद भाई का आपने असेंबली में भी सुना होगा कि इलेक्ट्रिक के साथ हम ये नहीं कहते हैं प्रोटेस्ट करें, उनका प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जैसे गर्मियों के मौसम में बगैर पंखे चले हुए जिस तरह गरीब आवाम घरों में बैठती है, तो के इलेक्ट्रिक को भी ये सज़ा देनी चाहिए कि इनके दफातर की बिजली काट देनी चाहिए और उनको बाहर ना निकलने दें। ये 4-4, 6-6 घंटे अंदर बैठे, उनको पता चले कि गरीब आवाम किस तरह से गुजारा करती है। अब जैसे देखें, हम बात करें ना, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम नज़र आता है ना, बिजली चोरी किसी भी इलाके में हो रही है वहाँ पर, या बिलों की अदायगी नहीं हो रही वहाँ पर, के इलेक्ट्रिक का इस तरीके से क्रैकडाउन करना सही समझ में आता है। लेकिन वहीं पर जहाँ पर ऑलरेडी 400 घर हैं, उसमें से 50 घर जो है वो बिजली चोरी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 350 घर हैं वो तो बिजली टाइम पर दे रहे हैं। लेकिन उस चक्कर में ये होता है कि बाकी सारे लोग जो कि बिलिंग जिनकी टाइम पर होती है, वो भी इस अजियत से जो है वो 2-4 हो रहे होते हैं। ये जो आपका सवाल है ना, बिल्कुल इसी मौके पे मेरी 2-3 बार इनसे लड़ाई तो नहीं कहेंगे, एक मीटिंग के अंदर गेमा गेमी कह दें या हॉट टॉक हो गई है कि भाई चलें ठीक है मान लेते हैं बकौल मैं अपने एरिया के लिए जब बात करने जाता हूँ कि आप खुद हमें कहते हो कि आपके एरिया से रिकवरी 62% है, खुद कहते हैं, हमारे हिसाब से नहीं, इनके अपने हिसाब से 62% का मतलब ये कि 100 लोगों में से 62 लोग जो है आपको बिल देते हैं, 48 लोग जो आपको बिल नहीं देते। 48 जो लोग बिल नहीं देते उनकी वजह से 62 जो बिल देते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, वो उसी अजियत से गुजरते हैं जिससे उनको नहीं गुजरना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ फिर जो 68 लोग जो 62% जो बिल देते हैं वो भी बिल ना भरें, जब उनको उसी से गुजरना है।
ये एक पुराने ज़माने में होता था कि कोई एक गुनाह करता था तो पूरी फैमिली को उसकी सज़ा मिलती थी। वो दौर अब ख़त्म हो चुका है, मगर के इलेक्ट्रिक के दौर अभी भी उसी दौर से गुजरा है और उनकी कलेक्टिव जो पनिशमेंट होती थी कि इलेक्ट्रिक आज दिन तक कराची की आवाम को इसी तरह की सज़ा दे रही है। इसके लिए वही मैं बार बार फिर ये कहूँगा कि कराची की आवाम को मिल के और सारी जमातों को मिल के कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ शायद इसका हो, वरना मुझे ये समझ में नहीं आती इसका क्या होगा। जिस तरीके से बिजली की हम बात कर रहे हैं, पानी का मसला कराची शहर में, अब वो कहते हैं मेयर भी आपका और डिप्टी मेयर भी आपके, हुकूमत भी आपकी, सूबाई हुकूमत भी आपकी, पानी फिर भी लोगों को नहीं मिल रहा और वहाँ पर गैर कानूनी कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं या बिल्डर्स को जो है वो मुस्तफ़ीद किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है आम लोग जिनकी ज़रूरत है पानी की वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। जिनका हक है उनको वो पानी जो है वो घूम कर आकर पैसों से ख़रीदना पड़ रहा है। तो ये पानी का क्या मसला है इलाके में जो हल नहीं हो रहा? नहीं, आपको ओवरऑल कराची की बात तो मैं आपसे नहीं करूँगा, जो आप ये बात कर रही हैं हो सकता है कराची में ये चीज़ें होती होंगी, मगर जिस टाउन का मैं चेयरमैन हूँ यहाँ पर इस तरह की शिकायतें बहुत कम हैं। करते हैं लोग गैर कानूनी कनेक्शन, में नहीं कहता कि नहीं करते हैं, कहीं पे पैसों की शिकायत भी होती है, कहीं पे लोग खुद भी नाजायज़ कनेक्शन कर रहे होते हैं, उसमें हमारी कौम भी इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं से मैं नहीं कहता कोई नहीं होता, सियासी पार्टियाँ भी होती हैं, इलाके के मौज़ीन भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कि माशरा ही हमारा ऐसा है कि हम उसको ये नहीं कर डिनाई नहीं कर सकते, मगर पानी के इशू की एक शॉर्टफॉल इस एरिया में एक लोड शेडिंग है। कि मिसाल के तौर पर जब हमारी पंपिंग स्टेशंस पे लाइट होती है तो इलाके में लाइट नहीं होती। अब 24 घंटे के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि आज 24 घंटे के अंदर ही पंपिंग 24 घंटे चल रहा होता है हमारा, ये नहीं इलाके बहुत बड़े, तो किसी के अगर पंपिंग का टाइम होता है उसके इलाके में टाइम नहीं है तो उसका पानी चलाते हैं तो वो कहता है बिल पानी क्यों चलाया, मोटर नहीं चल सकती, पानी नहीं आता। एक ये वजह भी बहुत बड़ी बनती है इलाके में शॉर्टफॉल जो पानी की है। इस हमारे इस टाउन के अंदर जहाँ सईद भाई का जो हल्का, जो हमारा हल्का जिसको कहते हैं, वहाँ पे पानी का शॉर्टफॉल, पानी की कमी है ज़रूर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं है, पर पहले से बहुत बेहतर है। मतलब जब 2015, 16, 17 में पानी के हालात जो यहाँ पे थे वो नहीं है, उससे काफ़ी बेहतर हो चुका है। हमारी 2 लाइनें से फुल नई लाइनें जो हम सोर्स लेकर आए उस इलाके को पानी मिल रहा है, 2 लाइनों पे और पे काम चल रहा है, इंशाल्लाह साल डेढ़ के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो पानी की सोर्सेज बढ़ेंगी ज़रूर। और जिस तरह पानी की सोर्सेज बढ़ रही हैं उसी तरह आबादी भी बढ़ रही है। ये भी एक ओवरऑल शॉर्टफॉल पानी का जो पूरी कराची का है, तो पूरी कराची का है तो ये भी कराची का हिस्सा है, तो ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ पूरी कराची के ऊपर होती है तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी आता है। अच्छा, मुझे बिल्कुल लास्ट में बता दीजिएगा कि बहुत सारे इलाके हैं जो हम हर हफ्ते घूम के या ढूंढ रहे होते हैं या मसाइल लोग बता रहे होते हैं। एक बुनियादी शिकायत लोगों को होती है कि इलेक्शंस के वक्त लोग आते हैं, वोट, ऑब्वियस सी बात है, वोट चाहिए होता है, कैंपेन्स हो रही होती हैं, उसके बाद 5 साल तक मसाइल। अब मैं इस बात से जो है वो इनकार नहीं कर सकती कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपके इलाके के मसाइल ना पता हो। आपको पता होगा कौन से इलाके में क्या मसला है, क्या परेशानी है आपके ही इलाकों में। अब उसका हल जब तक अगले इलेक्शंस नहीं आ जाते उससे पहले तक आपका कोई टारगेट है कि ये 3 मसले हैं जिनको मैंने हल करना है, ताकि जो है जब तक मेरा टेन्योर पूरा होता है तब तक जो है वो मेरी अचीवमेंट्स होंगे, मैंने अपने इलाके में ये चीज़ें बेहतर कर दी हैं या कर रहा हूँ। एक तो सबसे पहले पानी का इशू है हमारे इलाके का, हम उस पर लगे हुए। मैं ये फिर से ही नहीं कहूँगा कि 100% तो कोई नहीं कर सकता। हम जब यहाँ से 2017 में पहली बार पीपल्स पार्टी जीती यहाँ पे, पहले मुख्तलिफ जमातें यहाँ से जीती रही, तो 2017 के बाद 2 नई सोर्सेस हम लेकर ला चुके हैं पानी की, 2 और मस्जिद पे काम चल रहा है जो 1 साल में शायद वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। मैं उससे भी मैं ये कहूँगा कि 100% इशू हल नहीं होगा, फिर से मैं ये कह रहा हूँ, बाद में कह दूँ कि नहीं सारे मसले हो जाएंगे। पहला टारगेट पानी के इश्यूज़ का है कि हम उसको कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर करें, मगर उसमें भी हमें आवाम की सपोर्ट और साथ ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आप वाली इस बात के गैर कानूनी कनेक्शन कर देते हैं और राउटर लगा देते हैं, बड़े मसले होते हैं इलाके ग्राउंड में, तो उसमें लोगों की सपोर्ट भी चाहिए होगी। उसके बाद सारा इलाका मैं 4 साल के अंदर बना दूँ सड़कें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन सड़कें हैं हमारी ख़ास तौर पे जो पूरी टाउन के अंदर है, हम उसको पहली प्रायोरिटी पर रख के कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी रोड हमने बना भी दिए। दूसरे बड़े रोड इंशाल्लाह इस बजट में तो हुकूमत की तरफ से आया है, तो उसमें भी 3-4 बड़ी सड़कें वो भी बन जाएंगी। और गलियों के काम तो टाउन से हो ही रहते हैं, छोटी मोटी हो जाएंगी, मगर 100% नहीं हो सकती। और एक चीज़ ये अच्छी है कि जब टाउन हम पहले काम कर रहे थे तो कोई प्लानिंग नहीं होती थी। अब अगर हमारी टीम में काम करती तो हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, उसको सीवरेज की लाइन भी सही करते हैं, उसमें पानी का जो इशू होता है उसको भी लाइनें का डालनी होती है। बाद ये ऐसा ना हो कि हमें बाद में खुदाई करनी पड़े, पानी की लाइन हो, कि इलेक्ट्रिक का इशू हो, स्वीगेस का इशू हो या सीवरेज का इशू हो, तो भले 2 महीने लेट हो मगर इन मसलों को हल करके हम रोड को बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको चेंज ये ज़रूर नजर आएगा कि काम क्वांटिटी का नहीं कहता कि मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, मैं काम जो होगा क्वालिटी के साथ होगा, उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी।
आपको चीज़ें, और पेवर लगा रहे हैं, कारपेट हमने बहुत कम कर दिया है, लोग भी नहीं चाहते हैं। और हम जब एक्सपीरियंस करके देखा भी है तो उसमें पेवर की खूबसूरती भी ज़्यादा है, काम भी पायदार है और लोग भी चाहते हैं कि पेवर लगे। तो पेवर से उससे बड़ी सड़कें बना रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले 2 साल में, जब हमारा 2 साल टाइम रह गया, तो इस टाउन की काफ़ी बड़ी सड़कें जो मेन है ख़ास तौर पे, वो सब बनी हुई होंगी। और गलियाँ तो बनी रही होती हैं, मगर गलियाँ तो इतनी सारी हैं कि वो शायद मैं 4 साल में पूरी बनाना चाहूँ भी तो नहीं बना सकता हूँ। नहीं, वो कहते हैं ना, नीयत साफ मंजिल आसान। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे, कराची का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पूरे कराची की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही नज़र आता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अनाउंसमेंट हो जाती है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग उसकी नहीं होती, जिसकी वजह से मुश्किलात हो रही होती हैं। लोग अक्सर यही बात कर रहे होते हैं कि कहीं पर सड़क बन रही है, वो बनती है, 4 महीने बाद उसको दोबारा खोद दिया जाता है कि अब गैस की लाइन डलेगी, अब पानी की लाइन डलेगी, अब सीवरेज की लाइन डलेगी, जिसकी वजह से वो जो बनी हुई सड़क है उससे लोग मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते हैं। एक ये है कि आप कोशिश अगर करना चाहें, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि तमाम तर इदारे जो कि हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, वो सारे एक पेज पर हों। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ स्टार्ट होनी होती है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो 100% कंप्लीट हो। आपके पेपर वर्क पर अगर कंप्लीट होती हैं तो ग्राउंड रियलिटी बड़ी डिफरेंट होती है। जब आप वो पेपर वर्क को ग्राउंड में मुंतकिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको मसाइल आ रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमने देखी हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आगे उम्मीद यही है कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी और टाउन के जो मसाइल हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, वो हल होंगे। लेकिन एक बुनियादी तौर पर बात जो मैं सबको कहती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि अगर इलाके में किसी भी किस्म का कोई मसला है तो वो कंसर्न बंदों तक पहुँचना चाहिए, उन लोगों की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए, वो उस बात को कंसिडर करें कि ये मसला है इलाके का और इसका हल किस तरीके से जो है वो मुमकिन है। ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है तो फिर जो है वो दोबारा से एक रियलिटी चेक भी होता है और एक वो आप कह लें कि एग्ज़ाम्स के बाद जैसे चार्जशीट आती है उसमें पता चलता है कि कारकर्दगी कैसी रही है कौन से टाउन की, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।